हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड इस पार्ट में हम लोग एवरेज का ही आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 8। तो एवरेज में आपको पता है कि हमने 7 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें बेसिक से लेकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हमने कई तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से डेप्थ में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट्स या नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो पार्ट 8। जैसे कि आपको पता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होगा, उनकी एवरेज क्या होगी, या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, कंसेक्यूटिव इवन है वो कैसे लिखते हैं, या टोटल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हैं उनका सम क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको पता लग गई होंगी कि क्या क्या है। ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते हैं उन सारी बातों को। अगर मैं कहूँ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर मैं कहूँ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स, तो आप बताइए एवरेज कितनी होगी। एवरेज होगी n+1। ठीक है, अगर मैं ऑड की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या एवरेज क्या होगी, सिंपली n से डिवाइड भी करना पड़ेगा, n+1। ठीक है, और ऑड के लिए आपको पता है सम n² होता है, तो आप n से डिवाइड करोगे, एवरेज आपकी n होती है। एंड इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो n+1/2। और जो इवन वाली बात है बेसिकली उसमें आपका अपॉन में 2 नहीं होता, तो n+1 सम होता है। ठीक है, n+1 सम होता है आपका, और अगर आप n से डिवाइड करोगे सिंपली n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों बातें आपको पता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स की बात करें तो n+1/2 एवरेज, ऑड की बात करें n इज द एवरेज, अगर आप n इवन नंबर्स लेते हो तो n+1 इज द एवरेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने ये पढ़ा हुआ कि कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज है अगर, तो एवरेज क्या होगी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो आप एवरेज कैसे निकालते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि मैं रिवाइज के तौर पे बता देता हूँ, जैसे 4, 6, 8, 10 कोई भी कंसेक्यूटिव सीरीज है, अप टू मान लो 82 बन रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 2-2 का गैप आ रहा है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सो 86 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चंद बातें थी आपकी रिलेटेड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है जी, अगर कंसेक्यूटिव ऑड लेने हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव कभी भी आपने ऑड लेने हो या फिर कंसेक्यूटिव इवन लेने हो, तो यानी कि नंबर्स में गैप कितना होगा, 2 होगा स्टार्टिंग से। नहीं, कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड या इवन हो तो आप कहोगे अगर एक नंबर x है तो अगला x+2 होगा, अगला x+4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है बात। कोई बच्चे कहते हैं सर क्या ऐसे ले सकते हैं x+1, x+3, हाँ जी बिल्कुल आप ले सकते हो, x+1, x+3, x+5 आप ले सकते हो, आप जैसे मर्जी चाहो लो, बट आप दोनों तरफ देखो कि नंबर्स का गैप 2 का है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, और ऊपर भी आपका 2 आ रहा था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। तो 41 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी है, 49 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो आपके 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो इस बात को समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप ये सोचो कि नंबर्स में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, 4, 8, 12, 16 एंड 20। बताओ एवरेज क्या होगी, यहाँ पे एवरेज क्या होगी। तो आप कहोगे दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो एवरेज के लिए 4 + 20 कितनी आ जाएगी एवरेज, 4 + 20 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज 12 है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि मिडिल टर्म भी क्या है, 12 है। तो यानी कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनती हैं। ठीक है, अगर कभी भी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनती हैं तो जो मिडिल टर्म है वही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। क्या बात समझ में आई है कि अगर ऑड टर्म्स हैं तो देखो 2 इधर से चलेगी, 2 उधर से चलेगी, तो मिडल जो टर्म होगी वही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 5 नंबर्स थे,
5 नंबर्स की एवरेज कितनी आपको मिल गई? 12 मिल गई। 12 मिल गई भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आप ये सोचोगे, लार्जेस्ट के लिए आप ये सोचोगे 12 इटसेल्फ एक मिडल नंबर है, तो 5 में एक नंबर हट गया तो कितने बचे? 4 नंबर। तो 4 नंबर बचे हैं, तो यानी कि फिर 2 नंबर आपके इधर होंगे, 2 नंबर आपके इधर होंगे, ठीक है, 2 नंबर आपके उस तरफ होंगे। तो आपको पता है कि एक नंबर आगे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ रहा है? गैप कितना था? गैप पे डिपेंड करती है सारी बात। एक नंबर पे 4 जोड़ना पड़ रहा है, दूसरे पे भी 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो यानी कि 2 नंबर्स आगे जाना है तो आप 2 बार 4 जोड़ोगे, यानी कितना करोगे? 8 जोड़ दोगे आप, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर देखो गैप 4 का है तो आप 2 बार 4 आगे जाना चाहोगे तो 2 बार 4 यानी कि 4 × 2 8 आप जोड़ दोगे, तो 12 + 8 कितना बन जाएगा? आपका 20 बन जाएगा। क्लियर? हाईएस्ट नंबर आ गया। अगर लोएस्ट निकालना है तो इसी तरह से आप 2 स्टेप्स बैक आओगे, यानी कि 4 × 2 आपका 8 बनेगा, वो आप सबट्रैक्ट कर दोगे। तो 12 में से 8 अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट था कि आप किस तरह से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है। ये कह रहे 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कितने नंबर हैं? 41, उनकी एवरेज 49 है, तो यानी कि मिडल नंबर क्या होगा? 49। अगर टोटल 41 नंबर थे, अगर टोटल 41 नंबर थे, एक नंबर चला गया, बचे कितने? 40 नंबर्स बचे। 40 बचे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका हाफ 20, यानी कि 20 नंबर्स आपके इधर बन जाएंगे, 20 नंबर्स आपके इधर बन जाएंगे और 20 नंबर आपके इधर बन जाएंगे। क्लियर? बात समझ आ रही है? 20 नंबर्स उस तरफ है, तो आप देखिए कि कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनमें गैप कितना होगा? 2 का गैप होगा। जैसे यहाँ 49 है तो अगला क्या बनेगा? आप 2 जोड़ के बोलोगे सर 51 बनेगा। अगला क्या बनेगा? 53 बनेगा। तो ऐसे 2 जुड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? क्योंकि आप देखो 49 के राइट में 20 नंबर्स जुड़ने हैं। कितने नंबर जुड़ेंगे 49 के बाद? 20 नंबर्स जुड़ेंगे। तो 20 × 2, क्योंकि गैप 2 का है तो कितना जुड़ना चाहिए? 40। तो एवरेज मिडल में यहाँ 49 है, तो अगर इसमें 40 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 89 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? 89 बन जाएगा। तो 89 आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर। क्या ये सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं। देखो मिडिल टर्म आपकी 49 है, तो 41 टोटल टर्म्स थी, जिसमें से एक तो वो खुद ही है, तो यानी कि इधर आपकी 20 टर्म्स होंगी, लेफ्ट में भी 20 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो 20 × 2, गैप 2 का है, 20 × 2 यानी कि 40 आप जोड़ोगे मिडल में, तो 40 जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगी? एग्जैक्ट हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपने लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट निकालना है तो क्या करोगे? सिमिलरली आप इधर भी 20 नंबर्स हैं, तो आप 40 सबट्रैक्ट करेंगे, 49 में से 40 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। क्या? स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। 9 क्या आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना, पहले 2 पार्ट समझ में आ गए, उधर लार्जेस्ट इधर स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट निकालना है तो भी आपको पता होना चाहिए मेथड, लार्जेस्ट निकालना है तो भी मेथड पता होना चाहिए। यहाँ पे बात अब तीसरी है, एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट 9 था, लार्जेस्ट 89 है। एवरेज देखो, कंसेक्यूटिव सीरीज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 98 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बन जाएगा 49, ठीक है। हैरानी की बात क्या है कि आपको 49 ही सीरीज की एवरेज दी हुई थी, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर 41 नंबर्स की एवरेज 49 है, मिडल 49 है, अगर आप पूरी सीरीज लिखते हो, यानी कि इधर से लार्जेस्ट और इधर से स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की जो एवरेज होती है वही तो सीरीज की एवरेज होती है। यानी कि सी पार्ट आपको कैलकुलेट, अगर सी पार्ट डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में, इफ अगर ऐसा लिखा हो एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। आप समझ रहे हो, सीरीज में लार्जेस्ट इधर स्मॉलेस्ट इधर, तो बेसिकली सीरीज की ही एवरेज निकलेगी ना, तो आंसर आपका क्या होगा? 49 इटसेल्फ ही होगा। क्लियर है बात? आंसर आपका क्या होगा? 49 इटसेल्फ ही होगा, एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब डी पार्ट निकालने में मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सम पूछा गया, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट की जो एवरेज है वो तो एवरेज इटसेल्फ होगी, ठीक है। 2 नंबर्स की एवरेज 49 है, तो यानी कि 2 नंबर्स का सम क्या होगा? आप इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। वैसे सम क्या होगा? 98 आ रहा था, बट आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप एवरेज को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आपको सम यानी कि 98 ऐसे भी डायरेक्टली मिल जाएगा।
तो चारों के चारों पार्ट्स आपके एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड हैं जो कि कंसेक्यूटिव, इवन और ऑड है। तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि मिडल नंबर पता होने से आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, उनका सम, उनकी एवरेज सब कुछ बता सकते थे। ठीक है, एक बार इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ध्यान दो कि टोटल नंबर्स कितने थे, ऑड नंबर्स थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज ऑड है या इवन है, गिव मी अ सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज 49 ऑड दी हुई थी, बल्कि मैं कह रहा हूँ ऑड नंबर्स थे। ऑड नंबर्स, देखो ये एक ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, उससे भी पहले मैं बात कर रहा हूँ कि 41 नंबर्स थे, तो नंबर्स 41 थे, यानी कि मिडल में एक नंबर पाया जा सकता है। इवन हो ऑड हो वो मैटर नहीं करता, बेसिकली गैप तो आपका 2 का ही रहता है। ठीक है, अगली बात को समझते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग से होने वाला है क्वेश्चन ये। एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इवन और ऑड उससे मैटर नहीं करता। देखो 44 इवन नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, 44 इवन नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या होगी, 144 हो रही है। ठीक है, 44 इवन नंबर्स की एवरेज 144 हो रही है, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आप इवन की जगह ऑड ही कर लो भाई। ठीक है, आप इवन की जगह ऑड ही कर लोगे, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, देखो 44 नंबर है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मिडल वाला नंबर आपको 144 दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। देखो ऑड नंबर्स कुछ मैं लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एवरेज कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये 6 नंबर्स थे ना, तो मैंने इस बार 6 ले लिए, तो एवरेज आपको होगा सर, एवरेज इसमें 7 + 17/2 होनी चाहिए, तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 एवरेज आ गई। तो सेंटर में 12 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कंसेप्ट तभी आपका अप्लाई होता है जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी 6 टर्म्स थी, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें 6 टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स में मिडल वाली बात नहीं होगी। देखो 6 टर्म्स जब कभी भी नंबर ऑफ इवन टर्म्स हो, तो जो मिडल में कितनी बचेंगी, 1 नहीं बचेंगी, 2 बचेंगी। तो मिडल में जो 2 बचती है ना, उनकी एवरेज ही 11 और 13 की एवरेज क्या बनेगी, बेसिकली 12 बनेगी। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो मिडल वाले 2 नंबर्स की ही एवरेज की बात की जा रही थी, मिडल वाले 2 नंबर्स की एवरेज की बात की जा रही थी। तो 11 और 13 की आपने एवरेज क्या देख ली, 12 देख ली। तो बेसिकली इस सीरीज की एवरेज यहाँ पे है 12। लेकिन अगर मुझे मिडल वाले 2 नंबर पता करने हो तो मैं क्या करूँगा, देखो मिडल वाला नंबर अगर एवरेज आपकी 12 है, जैसा कि बात सच है, इस सीरीज की 6 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 12 है। ठीक है, 6 नंबर्स की एवरेज 12 है। अगर मुझे मिडल वाले नंबर निकालने हैं तो मैं 12 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा 13 आ जाएगा, 12 में 1 में लेस करूँगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा। क्लियर? तो हमने एक तरफ 1 ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, तो हमें क्या हो गया, मिडल वाले 2 नंबर्स मिल गए। अब देखो मिडल वाले 2 नंबर्स मिल गए, ठीक है, एक मिल गया 11, एक मिल गया 13। ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट निकालना चाहता हूं तो मैं इस 13 नंबर्स, मैं ये सोचूंगा यार टोटल 6 नंबर थे, 2 तो यहीं पे एडजस्ट हो गए, तो टोटल बचे 4 नंबर्स। तो 4 नंबर्स यानी कि 2 से डिवाइड करोगे, बचा क्या, 2 बचा आपका। तो ठीक है, तो यानी कि आगे 2 नंबर्स हैं, इसके आगे क्या होंगे, आगे क्या होंगे, 2 नंबर्स होंगे, गैप भी 2 का है, 2 नंबर्स हैं, तो बेसिकली 4 जुड़ जाएगा, तो 13 + 4 कितना बन गया, 17 बन गया। इसी तरह से ये वाला जो इधर नंबर दिख रहा है 11 में आप क्या करोगे, 2 × 2 यानी कि 4 आप सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि अगर नंबर्स इवन हो, यानी कि नंबर्स इवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो आपकी, ठीक है, मैं नंबर्स इवन की बात नहीं कर रहा, नंबर यहाँ पे भी ऑड ही है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, तो इस तरह से आपको चलना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हो। जैसे कि बात करें कि एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 44 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है भाई, कितने नंबर है, 44। तो जो बीच वाले 2 होंगे, बीच में 2 ही आएंगे भाई, तो बीच वाले 2 होंगे उनकी एवरेज 144 है। ठीक है, बीच वाले 2 होंगे उनकी एवरेज 144 है, यानी कि यहाँ पे 145 लिखा जा सकता है और यहाँ पे 143 लिखा जा सकता है। ठीक है, मिडल वाले 2 पता लग गए भी नंबर आपको। टोटल नंबर्स थे 44, 2 नंबर्स तो ये खुद ही हैं, तो यानी कि 44 में से अगर आप 2 लेस करें तो 42 नंबर्स आपके बच जाते हैं।
जिसमें से इधर आपके कितने होंगे, इधर आपके 21 नंबर्स होंगे और इधर भी आपके 21 नंबर्स होंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? दोनों तरफ आपके क्या होंगे, 21 नंबर हो जाएंगे। तो अगर इधर 21 नंबर्स हैं तो आप खुद सोच लो भी 21 इंटू 2 कितना होगा, 42। 21 इंटू 2 क्या होगा, 42। 145 में आप 42 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना आ जाएगा, 5 2 7, 4 + 4 8 एंड 1, यानी कि 187 क्या आएगा आपके पास, लार्जेस्ट नंबर। 187 लार्जेस्ट आ गया। और 183 में से अगर आप 21 इंटू 2 42 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101। तो 101 आपका आ गया स्मॉलेस्ट और ये आपका क्या आ गया था, 187 लार्जेस्ट। बात क्लियर है अभी? पहले दो पार्ट क्लियर है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन तो आपने इस तरह से प्रोसीड करना है। क्लियर बात? अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट की बात करें तो एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो सी पार्ट में हमने इन दोनों की एवरेज निकालनी है। अरे भाई आप ये तो जानते ही हो कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की जो एवरेज होगी, यानी कि सबसे इधर और सबसे एक्सट्रीम उधर, फर्स्ट और लास्ट ही तो बन रहे हैं ये लोग। स्मॉलेस्ट फर्स्ट नंबर एक्ट कर रहा है और लार्जेस्ट आपका क्या है, लार्जेस्ट ये क्या है, लास्ट नंबर एक्ट कर रहा है। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 जो बनेगा वही तो सीरीज की एवरेज होगी। तो यहाँ पे भी आपको निकालना नहीं है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मान लो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं पूछते हैं, तो सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है 44 नंबर्स की एवरेज 144 है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की एवरेज बताओ। भी एवरेज क्या होगी, 144 ही होगी। मैं निकाल के देख लो आप, 101 + 187 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 7 + 1 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 144 आ गया। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सम की बात के लिए आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 144 2 की एवरेज है, तो सम क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। उसके लिए भी आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, आप हर बार इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस तरह से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट उनकी एवरेज उनका सम निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। इस चीज़ को एक बार समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So this one is the new question. Let's discuss this. क्वेश्चन आपका है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं सिर्फ, उनकी एवरेज क्या है, 52 मोर। क्या है एवरेज, 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसका 1/3 लेके 52 ज़्यादा करके आपका 3 की एवरेज के बराबर होगा। ओके, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। इन सब में स्मॉलेस्ट क्या होगा। देखो 3 ही नंबर की बात है, तो आप नंबर्स को लेट कर सकते हैं। कौन से नंबर लेट करने हैं, कंसेक्यूटिव ऑड। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आप इस तरह से ले सकते हो, x, x + 2 और x + 4 ले सकते हो। भाई यही लेंगे आप 3 नंबर्स। ठीक है, हाँ x + 1, x + 3, x + 5 वो भी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर्स। इन तीनों की एवरेज क्या होगी। आप बोलोगे डिवाइड ऐड ऑल ऑफ दिस 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई, लेकिन इतना भी काम क्यों करना है, 3 नंबर है तो मिडल वाली एवरेज नहीं होगी आपकी। तो ये 3 नंबर्स थे तो एवरेज क्या होगी, x + 2 बन जाएगी। ठीक है, तो एवरेज इज 52 मोर देन 1/3। 52 मोर, देखो 52 जोड़ना है, 52 मोर देन 1/3 ऑफ स्मॉलेस्ट, 1/3 ऑफ लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो लार्जेस्ट तो आपका x + 4 था, तो एवरेज ऑफ दिस 3 इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये पूरा 3 इसके साथ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 इज द एलसीएम। यहाँ पे बन गया x + 4, 52 × 3, ये आपका कितना आ जाएगा, 156, और यहाँ पे x + 2 अपॉन 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे हम, तो ये बनेगा 3x + 6 = x + 160। x + 160 बन जाएगा। एंड 160 में से अगर आप ये 6 माइनस करते हो तो यहाँ पे रह जाएगा 154। ठीक है, 154 रह गया। और x की बात करें तो 3x - 1x, तो ये बन गया 2x।
तो यहाँ पे इजीली x की वैल्यू ये आ सकती है 77, ठीक है। 7 2 14, 7 2 14, x की वैल्यू 77 आ गई भाई। तो आपसे पूछा जा रहा था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या है? अरे भाई x ही तो है स्मॉलेस्ट, यानी कि 77 ही आंसर हो जाएगा। 77 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट पूछते तो 77 + 4 81 आ जाता, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लार्जर देख के आपने बस ये नहीं देखना कि हमेशा वही वाला कंसेप्ट है, बट यहाँ पे 3 नंबर सेलेक्ट करके भी कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है आपका। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट द थिंग इज यू शुड नो कि आपको 3 कंसेक्यूटिव ऑड या फिर इवन नंबर्स कैसे सेलेक्ट करने होते हैं। आगे कुछ नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज फॉलो करेंगे जो कि अर्थमेटिक एक बेसिक लैंग्वेज ही है, एंड देन जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और कोई भी नंबर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इस बात को भी, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, देन 1 मिनट में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन। अच्छा, बिटवीन और फ्रॉम वर्ड का मतलब आप अच्छे समझते हैं। फ्रॉम का मतलब बोथ नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं ऑल्सो, बट बिटवीन में क्या होता है, ये नंबर इंक्लूड नहीं करने बल्कि बीच वाले नंबर इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे वर्ड है बिटवीन, तो आपने मतलब क्या करना है, 100 और 300 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच में, यानी कि 100 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होंगे उनकी एवरेज निकालनी है, जो कि क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5। तो पहला नंबर क्या बनेगा, 105। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने कुछ सीरीज की बात की थी, तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता था कि आप पहले सीरीज बना लेते थे, ठीक है। पहले आप सीरीज बनाते रहे, देन आप बाद में एवरेज निकालते थे। तो हम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। तो पहला नंबर 105 है, 105, फिर 110, 115, 120, ऐसा चलता रहेगा। 300 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो 5 से चला जाएगा, दैट इज 295। ठीक है जी, क्लियर है बात। अरे भाई अब सीरीज बन गई है आपकी, तो एवरेज निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिस इज कंसेक्यूटिव सीरीज, क्योंकि गैप आपका 5 का आ रहा है, तो कुछ नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 आपकी एवरेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 295 + 5 300 + 1 400 बाय 2 इज 400 बाय 2 इज 200। सो यहाँ का आंसर कितना बनेगा, 200 बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, इसको समझा होगा। ट्राई करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज के। देखो 5 लगातार इवन नंबर्स की एवरेज क्या है, के है। इफ 1 मोर कंसेक्यूटिव इज इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज। ओके, तो वैसे तो देखो आप x मान के भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके पीछे एक लॉजिक है, बड़ा अच्छा लॉजिक है, जिससे क्या होगा, आप इजिली आंसर निकाल पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं, वो भी उस कॉन्सेप्ट से काफ़ी इजी हो जाएंगे। खैर मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में पहले क्या आया होगा, आपने सोचा 5 कंसेक्यूटिव इवन है तो आपने कुछ ऐसे ले लिया होगा। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, लिख लेते हैं x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। कितने नंबर लेने थे, 5 नंबर लेने थे भाई, ठीक है। इनकी एवरेज k है, तो यानी कि आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे आप, ठीक है। अगर आप इस तरह से करें, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इन सब की एवरेज आपको कितनी दी हुई है, k दी हुई है। ओके, ऑल राइट, एवरेज k दी है। अब x देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, कितने x है, 5x है। नंबर्स को अगर जोड़ें तो 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20 बन गया, और डिवाइडेड बाय अगर आप 5 करते हो तो क्या आ जाएगा,
हाँ, कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि भी आप निकाल क्यों रहे हो, एवरेज तो x+4 आएगी मिडल वाला। बिल्कुल सही, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 5 से अगर आप डिवाइड करें दोनों तरफ, दिस डिवाइडेड बाय 5 आपका x बन गया और ये बन गया कितना 4, x+4 k आ गया। ठीक है, x+4 कितना आ गया, k आ गया। रिजल्ट को याद रखना है। वैसे भी देखो इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी, 5 नंबर अगर कंसेक्यूटिव है तो मिडल वन इज द एवरेज, तो x+4 डायरेक्टली भी आप k बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो अगर एक नंबर और बना देते हैं बीच में, इन्होंने कहा इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, यानी कि x+4, x+6, x+8, यहाँ तक तो नंबर दिए हुए, तो मैं एक नंबर और इंक्लूड कर रहा हूँ, तो कितने नंबर हो गए, यहाँ पे आपके बन गए 3 और 3 6 नंबर बन गए। तो कह रहे अब एवरेज नई वाली क्या होगी। ठीक है, देखते हैं अब नई वाली एवरेज देखो क्या बनेगी। अब ये 6 नंबर हैं, ठीक है, 6 नंबर यानी कि क्या होगा, फिर इधर से दोगे इधर से दोगे, या फिर आप फर्स्ट प्लस लास्ट तो लगा ही सकते हो हमेशा। तो 2x+10/2 यानी कि 2 से डिवाइड करोगे x+5 आ गई। कितनी एवरेज आ गई, x+5 आ गई। और ऊपर से आप जानते हो यहाँ से x की वैल्यू हमने k-4 निकाल रखी है। कितनी, पहले वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू क्या निकाल रखी है, k-4। तो यहाँ पे पुट कर दो k-4 + 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। तो आंसर इज k+1। अगर भी 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज k है तो एक और नंबर जोड़ दोगे तो एवरेज आपकी कितनी बन जाएगी, 1 इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, 1 इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन ना करें तो ठीक है, फिर भी आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा। यहाँ से आपने ये बात को समझा, फिर इसके बाद आपने यहाँ से किया। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेंगे। देन इसके बाद देखते हैं हम एक और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, इसके पीछे एक टर्मिनोलॉजी है, एक थिंग है कि अगर आपको गैप यहाँ पे नंबर्स का 2 है तो 2 का हाफ बेसिकली 1, एवरेज में 1 हर बार इंक्रीज होगा। ये क्या मतलब हुआ, हम चेक करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। देन एक और मेथड, एक अच्छा मेथड हम सीखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, कि मैंने यहाँ पे बोला 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज k थी, एक और जोड़ा तो एवरेज k+1 आएगी। चलिए 5 कोई भी नंबर ले लो आप, पहली बात तो 5 कोई भी इवन नंबर ले लो, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इनकी एवरेज क्या होगी, इनकी एवरेज क्या होगी, 6 होगी। ठीक है भाई, एवरेज क्या हो रही है, 6 हो रही है। 5 भी क्यों, थोड़े कम ले लो ताकि एग्जाम्पल थोड़ी डिटेल में हम समझ लें। मान लो 3 ही नंबर थे, 3 नंबर कितने थे, 2, 4 और 6। बताओ भाई एवरेज कितनी होगी, आप बोलोगे एवरेज इसकी, अभी की एवरेज इनकी आ जाएगी बीच वाला यानी कि नंबर 4। ठीक है, 3 नंबर्स की एवरेज क्या है, 4। ओके, अब एक नंबर और ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 नंबर्स अगर बनाएंगे तो यानी कि 2, 4, 6 और 8। अभी एवरेज कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे 2 + 8, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके, एवरेज 5 आ गई। ठीक है, अब एक नंबर और जोड़ दो, यानी कि हम 5 नंबर्स अगर लें, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज कितनी होगी, यू कैन से द मिडल वन इज द एवरेज, यानी कि एवरेज इज 6। ठीक है, मिडल देख सकते हो वो भी ठीक है, ये भी तो लग जाएगा यहाँ पे, 10 + 2 12 का आधा कितना होगा, 6 बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी एवरेज 6। तो एक और जोड़ दो चाहे तो, 6 नंबर्स अगर आप लोगे तो 3, 4, 5, 6 नंबर्स लोगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2 14 का आधा 7, यानी कि इस बार क्या होगा, एवरेज 7 होगी। कुछ समझ में आ रहा है। आप देखो कि जो भी नंबर्स की टाइप थी बेसिकली कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ये, तो यानी कि नंबर्स का गैप कितना है, 2 का है। नंबर्स का गैप कितना है, 2 का है। कभी भी नंबर्स का गैप 2 का हो तो आप नेक्स्ट नंबर जोड़ें, इसमें अगर एक और नंबर जोड़ दोगे तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा, जितना नंबर्स में गैप होगा उसका हाफ। जैसे नंबर्स का गैप आपका 2 है तो 2 का हाफ आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपकी एवरेज क्या होगी, 1 इंक्रीज हो गई भाई। ठीक है, अगेन आपकी एवरेज 1 इंक्रीज होगी, अगेन आपकी एवरेज 1 इंक्रीज हो गई। बात समझ आ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बस कुछ भी नहीं। अब चाहे तो सिंपल नेचुरल नंबर्स पे लगा दो, आप कहोगे कि 3 नेचुरल नंबर्स थे, यानी कि 2, 4, 5 थे, इनकी एवरेज क्या होगी, साफ समझ में आ रहा है, इनकी एवरेज होगी 4। ठीक है, इनकी एवरेज 4 होगी। अगर मैं 4 नंबर्स लेता, 6, 2, 8 का आधा 4, एक सेकेंड कुछ गलत ले लिया, हाँ 2, एक सेकेंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट चीज़ें ही गलत ले ली हमने।
अगर मैं नेचुरल नंबर लूँ यानी कि 2 3 4, एवरेज क्या आएगी भाई, एवरेज आएगी 3। अगर मैं 4 नंबर्स ले लूँ लगातार वाले 2 3 4 5, तो एवरेज आएगी 5 2 7, यानी कि एवरेज आएगी 7 का आधा 3.5 आ जाएगी। ठीक है, बात को मेरे ध्यान से समझना आप। अगर मैं 5 नंबर्स ले लूँ यानी कि 2 3 4 5 और 6, तो एवरेज क्या आएगी, एवरेज 4 बन जाएगी। ठीक है, 6 नंबर्स अगर मैं ले लूँ 2 3 4 5 6 और 7, तो एवरेज क्या बन जाएगी आपकी, नहीं 7 + 2 9, 9 का हाफ 4.5, आपकी एवरेज 4.5 आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे नंबर्स का गैप कितना था, अब नंबर्स का गैप 1 का है, नंबर्स का गैप कितना है 1 का। तो हर बार आप अगर एक नया नंबर जोड़ते हैं तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा, 0.5। देखो 3 से 3.5, 4, देन 4.5। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा था। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही पा रहे हो, ठीक है, डिटेल में हमने किया था, लेकिन आपको अगर ये बात समझ आ गई, आप डिटेल में नहीं करोगे, आप सीधा आंसर बता सकते हो। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज के। देखो नंबर्स में गैप, इवन नंबर्स मतलब नंबर्स में गैप 2 का है। इफ 1 मोर कंसेक्यूटिव नंबर इज इंक्लूडेड देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। अगर एक और नंबर जोड़ेंगे तो एवरेज में 2 का हाफ क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा। अगर कोई बोले कि हम 3 मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। भी आपको पता है 3 नंबर्स नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा, गैप 2 का है ना, तो उसका हाफ 1 1 हर बार इंक्रीज होगा, तो 3 नंबर्स के बाद 3 इंक्रीज कर जाएगी एवरेज, तो k+3 हो जाएगी। बट यहाँ का आंसर डायरेक्टली k+1 होगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। यहाँ का आंसर आपका k+1 बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। कॉन्सेक्यूटिव सीरीज से रिलेटेड एक नई चीज़ है कि बल्कि आप चीज़ों को और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे और नई चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।